येषां न विद्या न तपो न दानम् अज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। संस्कृत में कहते हैं इस तरह की जिंदगी से क्या फायदा जो किसी की काम ना आवे, जिसने जन्म लिया है तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, इस तरह के जन्म से, शिक्षा से, दान से, तप से क्या मतलब है जो किसी के काम ना आवे। यही सोच करके आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर अपने लाइफ का स्टार्ट किया है जिसका नाम है यूज ऑफ डियर, जो हाई स्कूल और 9th मुख्य रूप से बहुत आवश्यक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चे भूल कर जाते हैं कि डियर का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ ना करें, तो आपको कुछ वाक्यों के माध्यम से बताया जा रहा है। वैसे डियर का प्रयोग मुख्य रूप से जानिएगा जब किसी वाक्य के अंत में नाउन दिया हो और नाउन के पहले आपको जब वाक्य अंत में नाउन दिया हो और उसके बाद में हाय, हाय, था, थी, थे हो, तब सबसे पहले आप डियर का प्रयोग कर दीजिए। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, देखिए वाक्य में था है, थी है, थे हैं, हाय, हाय आदि शब्द आते हैं, उसके पहले नाउन दिया हो तो बेहिचक आप डियर का प्रयोग सबसे पहले कर लीजिए। कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे देखिए कहा गया है, इस बाग में आम के 10 पेड़ हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा इस बाग में आम के 10 पेड़ हैं। हाय, हाय के पहले नाम दिया है। अब आपको कुछ नहीं, सबसे पहले डियर का प्रयोग कर देना है। डियर, चूंकि यहाँ बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग कीजिए। डियर आर। कितने पेड़ हैं? 10। अब कौन से पेड़ हैं? 10 मैंगो ट्रीज। कहां है? इस बाग में, तो इन दिस गार्डन। समझ गए ना? यस सर। सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब हाय पीछे दिया है उसके पहले नाउन दिया हो तो डियर का प्रयोग सबसे पहले कर दीजिए। इसके बाद में बहुवचन है तो आर का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद में नाउन का प्रयोग करते हुए से शब्दों को लिख दीजिए। दूसरा सेंटेंस ऐसे बोला जा रहा है, इस गांव में 2 कुत्ते हैं। इस गांव में 2 कुत्ते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हमने लिखा है इस गांव में 2 कुत्ते हैं, तो सबसे पहले देखिए हैं, उसके पहले नाउन दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डियर का प्रयोग सबसे पहले कीजिए। डियर का प्रयोग कर दीजिए। बहुवचन है तो आर लगा दीजिए। और कितने कुत्ते हैं? 2 डॉग्स। देयर आर 2 डॉग्स। और कहां पर हैं? इस गांव में, तो लिख दीजिएगा इन दिस विलेज। ओके बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाए कि भारत में कई नदियां हैं। भारत में लिखा गया, भारत में कई नदियां हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हाय के पहले क्या दिया है? नाउन दिया है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले डियर का प्रयोग कर दीजिए। डियर का प्रयोग करने के बाद में बहुवचन है तो आर लगा दीजिए। आर लगाने के बाद में फिर वही रिवर्स, डियर आर मैनी रिवर्स, मैनी रिवर्स। और कहां पर है? भारत में, तो लिख दीजिए इन इंडिया। समझ गए ना? सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, करना यही है, डियर का प्रयोग सर्वप्रथम कीजिए। इसके बाद में हाय दिया है तो आर लगाइए। इसके बाद में नाउन बहुवचन है तो उसके बाद में, जैसे नाउन नदियां हैं, नदियां का रिवर होता है लेकिन नदियां हो गई तो रिवर्स हो गया, मैनी रिवर्स। अब है कहां पे? भारत में, तो इन इंडिया लिख दिया गया। समझ गए ना? इसी तरह से और जैसे कह दिया जाए, बाद जो वर्ग का प्रयोग करते हुए कि सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि आप अच्छी तरह से समझ जाए। पढ़ाने का उद्देश्य होता है, हमें बहुत ज्ञान है लेकिन आप मतलब इस तरह से समझें कि हम उस ज्ञान को आप तक पहुंचा सके, आपके दिमाग तक, आपके हार्ट हृदय तक पहुंच सके। सबसे अच्छा ज्ञान वही होता है। तो सबसे पहले देखिए, कहा जाए इस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले 20 विद्यार्थी हैं के पहले नाउन दिया है। अब आपको कुछ नहीं पूछना, सबसे पहले डियर का प्रयोग लगाइए। सबसे पहले क्या लगा दिया? डियर। बहुवचन है तो मतलब कि 20 विद्यार्थी हैं तो एक से ज्यादा है,
तो क्या करिए आर। अब कितने विद्यार्थी हैं? 20 स्टूडेंट्स। कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स। कहां पर हैं? इस कक्षा में हैं, तो इन दिस क्लास। समझ गए? कहा गया है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ऐसे ही कह दिया जाए इस घर में 4 दरवाजे हैं। इस घर में 4 दरवाजे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हैं के पहले नाउन दिया है, बेहिचक आप देयर का प्रयोग सबसे पहले कर लीजिए। देयर लिखा गया, 4 दरवाजे हैं, एक से ज्यादा है तो आप लगाइए। कितने दरवाजे हैं? 4 डोर्स। और कहां पर हैं? इस घर में, इन दिस हाउस। समझ गए बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब कितने बड़े सेंटेंस होंगे? ये डियर का प्रयोग आपको देखना है तो देखिए, पीछे है, था, थी, थे आता, उसके पहले नाउन है, तो डियर का प्रयोग सर्वप्रथम कर दीजिए। वाक्य बहुत आसानी से बन जाएगा। लड़कों के भ्रम में हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर होगा डियर का प्रयोग, जब पीछे होगा तो उसका मतलब वहां होगा, लेकिन जब डियर का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा। वाक्य को बनाने के लिए और वाक्य के मतलब कि सब्जेक्ट को स्थापित करने के लिए डियर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। ऐसे ही हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ और उदाहरण देख लीजिए। कह दिया जाए इस गांव में एक हाथी है। अब देखिए, यहां एक है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। है के पहले हाथी यानी नाउन दिया है तो इज लगाएंगे। ये होगा देयर इज एन एलिफेंट। और कहां पे है? इस गांव में, इन दिस विलेज। इन दिस विलेज। समझ गए? इसी तरह से आपको बनाना है सेंटेंस। सबसे पहले देखिए, उसके बाद वो पीछे से बनाते हुए आगे तक चले आएंगे, सभी सेंटेंस आपके बन जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम में चुनेगी। ये हमारी जो प्रथम वीडियो हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप तत्परता से, पूरे मन से, पूरे जितने आपके अंदर लगन हो, क्षमता हो, पूरा लगा दीजिए। सेंटेंस आपके बनेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, कमेंट का समाधान किया जाएगा। कहते हैं जो रखते हैं हौसला लहरों में कूद जाने का, वो जाबाज समंदर से खजाने ढूंढ लाते हैं, और जो बीनते हैं शिल्पियां किनारे पर बैठकर, वो मंजिले मुकद्दस को कहां ढूंढ पाते हैं। तो ऐसे ही आप ऐसे हो सके जितना मेहनत कीजिए। हमारी तत्परता, हमारी लगन आपके साथ है। हम दिन रात मेहनत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।